हेलो फ्रेंड्स आज वीडियो का टॉपिक बेहद ही खास और रेयर प्लांट के ऊपर में है। ये प्लांट इंडिया के अंदर में रेयर प्लांट की कैटेगरी में काउंट होता है। ये प्लांट नहीं एक ट्री होता है, क्योंकि इसकी हाइट 70 फुट से ज़्यादा ऊंची हो सकती है। ये प्लांट इंडिया के बाहर साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली जैसे देशों में आसानी से देखा जा सकता है, पाया जा सकता है। लेकिन इंडिया के अंदर में प्लांट रेयर है, अवेलेबल नहीं है, बहुत आसानी से नहीं मिलता है। अगर इसे जर्मिनेट भी किया जाता है सीड्स के थ्रू, तो ये बाहर से सीड्स मंगा के ही किया जाता है। इस प्लांट के फल और फूल बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं और प्लांट से मिलने वाली हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। अलग अलग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और दवाओं को बनाने में प्रयोग की जाती है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कल्पवृक्ष की, जिसे बाओबाम, बाम्बोकेसी, एडेंसोनिया जैसे कई नामों के साथ में जाना और पहचाना जाता है। इस प्लांट में 6 से 7 खूबियाँ होती हैं, जो कि आगे मैं टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे 2 रिक्वेस्ट है। पहला रिक्वेस्ट है, अगर आपने गलती से भी इस वीडियो का लिंक ओपन किया है तो टॉपिक को पूरा ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद में केवल इन्फॉर्मेशन मत लीजिएगा, प्लांट को फाइंड आउट करके घर पे जोर लगाइएगा। यूनिक प्लांट के कलेक्शन को आपके ये बढ़ाएगा। और दूसरा है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे पेज को फॉलो नहीं किया है, तो आप मेरे पेज को फॉलो कर लें, साथ में चैनल को ऑल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आगे भी आपको इसी तरीके से यूज़फुल टॉपिक के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बगिया की एबीसी। फ्रेंड्स, कल्पवृक्ष की उत्पत्ति सागर मंथन से हुई थी, जब देवताओं और राक्षसों के द्वारा अमृत प्राप्ति के लिए, अमर होने के लिए सागर मंथन किया गया था। पर्वत और वासुकी नाग का प्रयोग किया गया था। जब सागर मंथन हुआ था तो सागर मंथन से बहुत सारी चीज़ें निकली थी। उसमें हलाहल विष निकला था, अमृत निकला था, कामधेनु गाय निकली थी, हर श्रृंगार का पौधा निकला था, और इसी के साथ में उसमें से माँ लक्ष्मी के साथ में कल्पवृक्ष का पौधा भी निकला था। कल्पवृक्ष के पौधे को भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को दिया था, जिसे इंद्रदेव ने हिमालय के उत्तर में सुरकानन करके जगह है, एक वन है, वहाँ पे से स्थापित किया था। सो ये प्लांट कल्पवृक्ष 14 रत्नों में शामिल है। इस कारण से भी ये विशेष और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ पौधा माना जाता है, इसी कारण से इसकी पूजा भी की जाती है। फ्रेंड्स, कल्पवृक्ष की केयर 2 तरीके से की जाती है। जब मार्च से लेके नवंबर तक का समय होता है, इसमें आप सामान्य पानी और सामान्य खाद के साथ में इसकी केयर कर सकते हैं। बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, बहुत ज़्यादा पानी या बहुत ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है, आराम से ये ग्रो कर जाता है और गर्मियों के समय में बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इस प्लांट की ग्रोथ अगर आप दूसरे किसी प्लांट से कंपेयर करेंगे तो 10 से 15 गुना ज़्यादा तेज होती है। लेकिन जब नवंबर के बाद दिसंबर का एंड आता है, तब ये प्लांट अपनी पूरी लीफ ड्रॉप कर देता है। दिसंबर के फर्स्ट वीक से इस पे लीव्स ड्रॉप होने लग जाती हैं, येलो होने लग जाती हैं, और दिसंबर के एंड तक में प्लांट पे कोई भी एक सिंगल लीफ भी नहीं बचती है। और यही होता है इसके केयर का बिल्कुल सही समय। अगर आप दिसंबर के बाद से लेके मार्च के पहले तक इसमें कभी भी वाटरिंग करते हैं तो प्लांट की रूट्स ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि ये समय इसकी डॉर्मेंसी का होता है। सो विंटर्स में आपको प्लांट की केयर बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी है, इसे वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, और इसी के साथ में इस प्लांट को आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे ये दीमक वगैरह से, इसी के साथ में पानी से, बारिश के पानी से और किसी भी तरीके से नुकसान होने से बच सके, क्योंकि इस समय प्लांट पूरे तरीके से डॉर्मेंसी में होता है और ग्रोथ नहीं करता है। अगर आप इस समय इसमें पानी देते हैं तो रूट जो है ख़राब हो जाएंगी, सड़ जाएंगी और प्लांट पूरे तरीके से मर जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है जब आप कल्पवृक्ष ला के लगा रहे हैं कि आपको दिसंबर के बाद से इस प्लांट पे वाटरिंग नहीं करनी है। फ्रेंड्स, कल्पवृक्ष से मिलने वाली हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है, इसलिए पौधा बहुत ही ज़्यादा खास है। इस प्लांट की पत्तियों को अगर आप 3 से 4 एक दिन में खाते हैं तो आपकी दिन भर की जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। इस पौधे से मिलने वाली पत्तियाँ, छाल, इसके साथ में इसकी जड़ और इसका फल सभी दवा को बनाने में प्रयोग किया जाता है। अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए दवा बनाई जाती है इससे। साथ में इससे मिलने वाले फल से एंटी एजिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अगर आप इसका एक फल डेली खाते हैं तो 6 महीने के बाद में आपके स्किन के ऊपर में कभी भी झुर्रियाँ नहीं दिखेंगी, इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए एंटी एजिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
इसी के साथ में हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है और काफ़ी कॉस्टली होता है इसका फल। सो फ्रेंड्स, ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। हर एक चीज़ इस प्लांट से जो भी मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है बीमारियों को ठीक करने में, इसी के साथ में हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने में। फ्रेंड्स, कल्पवृक्ष प्लांट की बहुत सारी खूबियों के साथ में इसमें एक खूबी ये भी है कि ये प्लांट धरती पर सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रहने वाला पौधा माना जाता है। इसकी उम्र करीब 6000 साल से भी ज़्यादा है। इस प्लांट के साथ में एक मान्यता है कि इस प्लांट के नीचे बैठकर अगर कोई मांग की जाए तो पूरी होती है, इसलिए इसे लकी प्लांट भी कहा जाता है। पॉजिटिव एनर्जी का बहुत ही बड़ा स्रोत होता है, इसलिए वास्तु के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। सो इसलिए इस प्लांट को घर पे ज़रूर लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, एक कन्फ्यूज़न रहता है कि ओरिजिनल कल्पवृक्ष कौन सा है, कैसे पता करें, या जब आप कल्पवृक्ष ले रहे हैं तो आप ओरिजिनल लिए हैं, ये कैसे पता करें। सो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कल्पवृक्ष का प्लांट ओरिजिनल है या नहीं है। सो सबसे पहली बात आपको यहाँ ध्यान रखनी कि जब आप प्लांट परचेस कर रहे हैं तो किसी ऑथेंटिक सेलर से ही परचेस करें, जिससे आपको प्लांट ओरिजिनल मिलेगा, क्योंकि ये प्लांट यूनिक है, रेयर है और इसी के साथ में कॉस्टली भी है। तो पैसा और मेहनत दोनों की बर्बादी है अगर हम गलत पौधा खरीद लेते हैं किसी गलत सेलर से। तो सेलर सही चुने, ये बात आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ आपको ओरिजिनल के मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपका जो प्लांट रहेगा उसका स्टेम इस तरीके से आपको शेप में दिखेगा। आप देखिए करीब ये एक बित्ता का ही फ़र्क है यहाँ पर, और यहाँ पर शेप देखिए पतला हो गया है और यहाँ पर मोटा है। तो इसका शेप इस तरीके से बोनसाई के लिए जो रिक्वायर्ड होता है बिल्कुल वैसा मिलने वाला है। ठीक है। दूसरा, इसकी जो छाल होती है कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। ओरिजिनल होता है तो हल्का डार्क, जो मेहंदी कलर जैसा कलर होता है डार्क, वैसा आपको देखने को मिलेगा। इसी लाइनिंग्स इसमें देखने को मिलेंगी नीचे की तरफ में। इसके साथ में इस प्लांट के अंदर में आपको सबसे खास बात ये देखने को मिलेगी कि अलग अलग जगह से इसमें बहुत ज़्यादा फुटाव देखने को मिलता है। प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, फुटाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट रहती है। इस प्लांट को मैंने 12 मार्च को रिपोर्ट किया था, चैनल पर वीडियो डाला हुआ रिपोर्टिंग का। तो उस समय से लेके अभी तक करीब 1.5 महीना हुआ है और ये 1.5 महीने की ग्रोथ आप देख रहे हैं प्लांट के अंदर में। तीसरी बात रहती है इसके लीव्स। अगर ये 3 लीफ वाला है तो ऐसी लीव्स आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें 1 लीफ भी देखने को मिलेगी और 3 भी देखने को मिलेगी। अगर ये 5 लीफ वाला है तो आपको 5 लीफ के साथ में 3 लीफ भी देखने को मिलेंगी। और अगर आपका 7 लीफ वाला है तो 3 और 5 के साथ में आपको 7 लीफ भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए 7 लीफ्स हैं, यहाँ पे भी 7 लीफ है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लीफ का है। ये 2 लीफ हैं जो कि 7 वाली है, बाकी सारी 5 वाली हैं, फिर नीचे 3 वाली है। इनिशियली जब इसमें ग्रोथ स्टार्ट होती है तब आपको सिंगल लीफ से स्टार्ट होगी। बीच बीच में आपको हो सकता है 2 लीफ भी देखने को मिले। देखिए यहाँ पे 2 लीफ्स हैं, यहाँ पे भी 2 लीफ्स हैं, यहाँ पे कहीं कहीं पे इसमें 4 लीफ्स भी देखने को मिली है। देखिए 4 लीफ्स हैं यहाँ पे टोटल। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए 4 लीफ्स हैं। तो ये इनिशियली जब स्टार्ट होती है ग्रोथ तो नीचे नीचे की ग्रोथ में आपको ये मिलेगा। फिर उसके बाद में आपको 3 और 5 और इसके साथ में 7 लीफ का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा जब प्लांट अच्छे से ग्रोथ करने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ में रहती हैं। मेरा ये प्लांट ग्रोथ बहुत तेज़ी से कर रहा था तो मैंने इसको बीच में से कट कर दिया था, और इस प्लांट को मैंने जो है ऊपर का पार्ट जो था कट करने के बाद में उसको मैंने दूसरे पॉट के अंदर में प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर भी हल्की सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वैसे तो इस प्लांट के साथ में ऐसा माना जाता है कि इसको कटिंग से ग्रो नहीं किया जा सकता है, प्रोपोगेशन जो है इसका कटिंग से नहीं होगा, इसे सीड से ही जर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हल्की सी ग्रोथ मुझे दिख रही है काफ़ी समय से, इसलिए मैंने इसे निकाला नहीं है और ये अभी भी लगा हुआ है और मे भी हो सकता है कि आने वाले समय में ये ग्रो कर जाए। तो इसका जो अपडेट है मैं आगे आपको दूंगा जब ये कटिंग इसकी सक्सेसफुल हो जाएगी, ये काम करने लग जाएगा, चलने लग जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन थी कल्पवृक्ष के साथ में जो कि इसके ओरिजिनल होने की निशानी है। एक और बात है इसकी ओरिजिनल होने की, अगर आप इसे हाथ से पूरा उठा लेंगे तो ये पॉट के साथ में आ जाएगा। नॉर्मली किसी प्लांट को अगर हम ऐसे उठाते हैं और अगर आपने रिपोर्ट किया है 1 आध महीने के अंदर में तो भी वो सॉइल जो है उससे बाहर ही आ जाएगा, प्लांट सॉइल के साथ में नहीं आएगा पॉट को लेके। मैं आपको यहाँ पे लिफ्ट करके दिखा देता हूँ। गीली मिट्टी है फ्रेंड्स, ये भी आपको बता दे रहा हूँ, ये मिट्टी बिल्कुल भी सूखी नहीं है। और आपको प्लांट अगर लिफ्ट करके मैं दिखाऊं तो प्लांट पूरा लिफ्ट हो जाएगा ऐसे कैसे ही, ये देखिए। ठीक है,
तो ये प्लांट जो है लिफ्ट हो गया गीली मिट्टी होने के बावजूद, क्योंकि कल्पवृक्ष जो है उसकी ग्रिप बहुत अच्छी रहती है सॉइल के अंदर में। तो ये भी एक इसकी खासियत है ओरिजिनल होने की इस प्लांट की, कि इसकी ग्रिप बहुत अच्छी रहती है। जबकि अभी रिसेंटली मैंने इसे 12 मार्च को रिपोर्ट किया है। रूट्स इतनी ज़्यादा डेवलप अभी तक नहीं हुई होंगी, लेकिन फिर भी आप देखिए पूरा पॉट के साथ में लिफ्ट हो गया। और अगर सूखी है तो इसे आप कहीं पर भी उठा के लेके चले जाइए, ज़रा भी कुछ भी नहीं होगा, ये बाहर नहीं आने वाला है, ये बिल्कुल गारंटी है। क्योंकि ये प्लांट ओरिजिनल होता है तभी इस तरीके से इसकी ग्रिप आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी बातें हैं इसके ओरिजिनल होने की। फ्रेंड्स, टॉपिक को मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर पिछले किसी और टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे पेज को फॉलो नहीं किया है या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेज को मेरे फॉलो कर लीजिए, साथ में चैनल को ऑल बटन के साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।